भक्ति हमारी हेतु रहित हो, हमारी भक्ति में हेतु ना हो। हेतु का मतलब हमने भगवान की भक्ति किया, भक्ति का मतलब कुछ मांगना ना हो। अगर आप मांगने वाली भक्ति करते हैं तो मांगने की भक्ति भक्ति नहीं, वह तो व्यवसाय होगा। महाराज जी हमने आपका इतना काम किया, हमारा इतना पेमेंट हुआ, आप कर दीजिए, ये भक्ति नहीं हुई। भक्ति का स्वरूप है अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति परमात्मा के श्री चरणों में हो, हेतु रहित भक्ति। मैं अगर मांगू जो तुझसे कुछ न देना तू मुझे, वरनया प्रेमी नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। ये सच्चे भक्त की परिभाषा है। अपनी भक्ति के बदले कभी परमात्मा से कुछ न मांगे। लेकिन महाराज यहां तो उल्टी कहानी है। भगवान के मंदिर गए, 10 रुपए दर्जन के केले खरीदे और भगवान को भोग लगाया, लौटकर घर में खुद ही खाया। लेकिन 5 रुपए की अगरबत्ती, 10 रुपए के केले, और लिस्ट कितनी लंबी मालूम है? एक ही बार में सब कुछ मांगना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। यानी एक ही बार में खर्च कितने किए? 15 रुपए, और मांगा कितना? सारे संसार की सुख संपत्ति, सारे संसार का वैभव मेरे घर में आ जाए और सारे शरीर का कष्ट भी मिट जाए। भाई इससे महंगे तो डॉक्टर होंगे, 500 रुपए फीस डॉक्टर को देनी पड़ेगी, तब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। परमात्मा इतना सस्ता है। और सुनिए, एक भजन आपने सुना होगा, मन की मुरादें पूरी कर्मा, दर्शन करने में तो आऊंगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो भगवान का क्या बिगड़ जाएगा बताइए जरा? कुछ बिगड़ने वाला है भगवान का? प्रधान जी सामने बैठिए, दिख नहीं रहे यार। जैसे मन की मुरादें पूरी कर्मा, दर्शन करने में तो आऊंगा, और आगे जो भी हो लेकिन हलवा पूड़ी चढ़ाऊंगी। यानी पहले ही हमारे मन की सारी मुरादें मिट जाएं, सारी मुरादें पूरी हो जाएं, और फिर हम हलवा पूड़ी बांटेंगे। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति का स्वरूप कैसा हो? मैं अगर मांगू जो तुझसे कुछ न देना तू मुझे, वरनया प्रेमी नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। अगर भगवान से कभी कुछ मांगने की इच्छा हो तो मेरे भाई बहन कभी भगवान से पदार्थ मत मांगो। अगर सच में कुछ मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांगे। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे,